माधव बचइये तो मारे के, माधव मरिए तो बचाए के। जब पूरी शिद्दत से काम करो और वो रिजल्ट ना मिले, लोगों पे भरोसा करो और भरोसा तोड़ते हैं, तो सिर्फ एक सवाल माइंड में आता है कि यार भरोसा करें तो करें किस पे। अगर भरोसा करना हो ना तो सिर्फ और सिर्फ भगवान पे करना। पता है भगवान भरोसा कभी नहीं तोड़ते हैं, और उनका तो स्पेशली नहीं तोड़ते हैं जो सरेंडर हो चुके हैं और सिर्फ उनकी लास्ट होप भगवान है। नेवर एवर। वो भरोसा जो सबरी ने किया था कि राम आएंगे, उनके गुरु ने बोला था कि त्रेता युग में ना भगवान जी आएंगे, वो तुम्हारे द्वार पे आएंगे। ना उनको टाइम बताया था, ना उनको ईयर बताया था, ना कोई डिटेल दी थी, पर शी हैव अ फर्म बिलीफ कि मेरे राम आएंगे। वो रोज दरवाजा अपना साफ करती थी, रोज फूल बिछाती थी कि मेरे राम आएंगे। राम आए, उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ा। वो भरोसा जो अर्जुन ने किया था कि श्री कृष्ण मेरा साथ देंगे। एक तरफ पूरी सेना थी श्री कृष्ण की और दूसरी तरफ भगवान खुद खड़े थे। दुर्योधन और अर्जुन को इन दोनों में से एक चूज करना था। दुर्योधन ले गए सेना को और अर्जुन ने चूज किया भगवान को, क्योंकि उनमें होली सोली भरोसा था कि जहां मैं गिरूंगा वहां भगवान बचाएंगे। ये वही भरोसा है जो सीता माँ करके बैठी थी कि लंका में मैं यहाँ हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, पर मेरे प्रभु मेरे राम आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। हमारे साथ कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि काम ही नहीं करती हैं। हम अपना पूरा 100% दिए जा रहे हैं किसी भी काम में, ऑफिस में, इंटरव्यूज में, जॉब क्लियर करने में, एग्जाम्स में, हर एक लाइफ के फेज में, किसी रिश्ते को संभालने के चक्कर में, बट वो काम नहीं करता है। अगर सारे रास्ते बंद हो जाए ना तो सिर्फ एक काम करना, भगवान में भरोसा करना। क्यों करना है भगवान पे भरोसा जब काम तो मुझे ही करना है। लेकिन हम लोगों के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि सेम इंटरव्यू में, सेम पैनल में 2-3 लोग बैठे हुए हैं, आंसर दिया सबने, अच्छा आंसर दिया, पर उसमें से एक का सिलेक्शन हो जाता है और दूसरा मुंह देखता रह जाता है, जबकि वो भी कैपेबल है, सेम साथ पढ़ा है, एग्जाम में अपीयर हुए, और एक का सिलेक्शन हो जाता है, दूसरा छूट जाता है। सारे रिसोर्सेज वगैरह सारे सेम थे। ऐसी कंडीशंस में ना हमें समझ नहीं आता कि यार कहाँ गलती रह गई थी, यार क्या चूक रह गई थी। तो फिर भगवान ही याद आते हैं, और भगवान ना हमेशा हेल्प करते हैं, हमेशा। छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी मैं आपको। एक बहुत ही बड़े न्यूरोसर्जन थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रसाद, और उन्हें किसी मीटिंग से जाना था, लाइक ही वॉज इन द बॉम्बे, और उनको कोलकाता जाना था, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था। अब बीच में कुछ हुआ, कुछ फ्लाइट इशू हुई, उनको बीच में कहीं रुकना पड़ा। वहाँ से उन्होंने कैब वगैरह बुक करी, और वो कैब जाते जाते ख़राब हो गई एक गांव के एज पे। तो वो उस गांव में गए क्योंकि रात हो गई थी, शाम होने वाली थी, और वहाँ जंगल वगैरह था, तो कैब ने मना कर दिया कि आगे नहीं जा सकता हूँ। तो वहाँ एक घर पड़ा और वहाँ पे गए, उनका जो है वेलकम वगैरह किया उन दोनों कपल्स ने। और शाम को वो कीर्तन वगैरह रखते थे जो कपल्स थे। उन्होंने बोला कि आप भी आ जाइए, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं, मैं नहीं मानता हूँ इन सब में, आप लोग जाओ, मैं यहीं बैठा रहूँगा। तो इन सब के बीच में उनकी नज़र पड़ी जो कपल्स का एक बच्चा था उस पे, तो काफ़ी अबनॉर्मल था, काफ़ी परेशान सा, मतलब गुमसुम सा बैठा हुआ था पीछे। उन्होंने बोला इसको हुआ क्या है। कपल्स ने बताया कि इसको कुछ ऐसी इशू है कि जो डॉक्टर से मना कर दिया है कि वो इसको क्योर नहीं कर सकते हैं, और हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर प्रसाद, जो इसको क्योर कर सकते हैं। और हम लोगों के पास इतना पैसा है ही नहीं कि हम अफोर्ड कर सकें उन डॉक्टर को, ना वहाँ तक जा सकते हैं उनके हॉस्पिटल तक, ना ही हम उनकी फीस पे कर सकते हैं, उतना पैसा ही नहीं है हमारे पास। लेकिन मेरी जो वाइफ है ना, वो फर्म बिलीव करती है, उनको इतनी ज़्यादा बिलीव है कि कभी ना कभी मेरे बेटे का जो है इलाज डॉक्टर प्रसाद ही करेंगे। और ये सारी बातें सुन करके ना डॉक्टर प्रसाद शॉक हो जाते हैं कि हाउ, कैसे मैं इसी घर में आकर के रुका जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। एट द एंड जीत किसकी हुई? भरोसे की हुई, जो भरोसा उन लेडी ने भगवान पे कर रखा था। माधव बचइये तो मारे के, माधव मरिए तो बचाए के। आज नहीं लेकिन कल आपको वो सारी जो डिफिकल्टीज आपके सामने लाइफ में चल रही है ना, उसका रीजन देंगे कि व्हाई इट वाज